बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जो हमारे भाई बहन बैरून ममालिक में रहते हैं, ओवरसीज़ हैं, उनके सवालों के जवाब हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो बाहर होते हैं। तो बाहर मुल्क में रह के पाकिस्तान से हज करना, उसके लिए फिर बड़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मुझे 20 क्वेश्चन आए थे, मैं उन सारों के आंसर दे देता हूँ। पहला सवाल है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन हज पैकेज की अदायगी गवर्नमेंट हज हो या प्राइवेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका सारा, जैसे आप अभी प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, इसी तरह उस टाइम भी आपको ऐप मिलेगी, उस पर आप अपने सारा बायोडाटा देंगे और पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। आपका बैंक अकाउंट पाकिस्तान में आपने भेजने हैं पैसे, अगर आपका कोई पाकिस्तान में अकाउंट हो वो भी पैसे उनको दे सकते हैं, या आप किसी भी जगह से उनकी ट्रांजैक्शन कर लेंगे, उसकी कोई वो मसला नहीं है। चाहे डॉलर में भेजें या पैसों में भेजें, या इधर आपका कोई अकाउंट है तो उससे आप शेयर कर सकते हैं, या किसी और का अकाउंट है उससे भी हो जाएगा। ये सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा उसका आता है, मेडिकल का आता है, वो भी तरतीब बन जाती है। वो जब टाइम आएगा वो भी आपको बता देंगे वो मेडिकल कैसे बनता है और क्या क्या तरतीब होगी। तो ये सारे काम आपके बाहर बैठे हो जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, उसकी तरतीब आगे आपको बताते रहेंगे। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी तरफ से पाकिस्तान में किसी अजीज़ या नुमाइंदे के ज़रिए अदायगी करवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस भी वो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको तफसीली सारा बता देंगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ देनी है, वो सब बता देंगे। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ज़्यादा पैदल ना चल सकते हों, तो क्या वो व्हील चेयर हेल्पर मिल जाएंगे? पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। अब आपको साथ अपने कोई रिलेटिव ही ऐसा लेके आना पड़ेगा जो आपका सर्वाइवल करवाए। अब वहाँ कोई इस तरह की वो अब नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं मिलती। जो अफराज, सवाल नंबर 400, जो अफराज सऊदी अरब में इकामा होल्ड पर मुकीम हैं, उनकी फैमिली पाकिस्तान में है, जैसे किसी का कोई हस्बैंड बाहर है लेकिन फैमिली बाकी इधर है, पाकिस्तान के हज पैकेज के तहत अपनी प्रोसेस कैसे मुकम्मल करें? देखो, जो भी ओवरसीज़ है ना, उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजिम है, बस ये एक बेसिक शर्त है। बाकी सेम सारा प्रोसेस है, ऐसे रजिस्ट्रेशन इकट्ठी करवा लें अपने पासपोर्ट डाल के, आईडी कार्ड पाकिस्तानी डाल के, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, पाकिस्तानी आईडी कार्ड, पासपोर्ट। तो सेम ऐसे ही होगा, जब अब उनकी फ़्लाइट होगी उससे कुछ दिन पहले आना है, सारी प्रोसेस। जो आपके फैमिली मेम्बर ये हैं, वो सारा आपका प्रोसेस वैसे ही करवाते रहेंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक के ज़रिए भी हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाता है, जैसे ही अगली रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है, तकरीबन 5 तक ये चलेंगी, 5 जून जुलाई तक, या उससे पहले हो या बाद में, 10 से पहले पहले क्लोज़ होनी है, तो वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह, लेकिन हो जाता है। क्या कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, मुतअद्दिद अरब अमारात, दीगर ममालिक में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के सरकारी हज पैकेज की तहत हज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताया ना कि दो ये चीज़ें, पासपोर्ट पाकिस्तानी होना चाहिए, आप पाकिस्तान हज कर सकते हैं। और फ्लाई आपको याद रखना, गवर्नमेंट हज में गए तो फ्लाई यहीं से करना है, बस ये चीज़ याद रखनी है। और प्राइवेट में हो तो कोई बाहर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो वो उधर वाले उधर से आ जाएंगे, इधर वाले इधर से चले जाएंगे। प्राइवेट में ये ऑप्शन अलग होता है, वो आपका टूर ऑपरेटर जो आपने हायर किया और जिससे आपने पैकेज लिया, वो आपको बता देगा। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हज ट्रेनिंग क्लासेस लेना लाजमी है? लाजमी नहीं है, ले लें तो अच्छी बात है, ना ले पाएँ तो कोई बात नहीं। वैसे भी इस बार मिनिस्ट्री खुद भी है, जो हज क्लासें करवाते हैं ना हाजी कैंपों में, वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर उन्होंने ना रिकॉर्ड की तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगा, उसकी सारी तफसील भी बता दूँगा। और ये कोई लाज़िम नहीं है, ऐसी कोई बड़ी छोटी चीज़ें नहीं होती। जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली हम आपको वैसे ही बताते रहते हैं। क्या हज क्लास ऑनलाइन भी होगी या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्लासेस के लिए पाकिस्तान आना होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई ले ले ठीक है, ना ले तो कोई बात नहीं। मोस्टली ये चीज़ें अब सारी सोशल मीडिया पे वैसे ही साथ-साथ बता दी जाती हैं। अगर एक ही ख़ानदान या ग्रुप में कुछ अफराद लॉन्ग पैकेज और कुछ शॉर्ट पैकेज मुंतखब करें, तो क्या वो एक ग्रुप में रजिस्टर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। एक ग्रुप बनने के लिए 2 चीज़ें लाज़मी हैं, ग्रुप सेम हो, लॉन्ग है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट, और डिपार्चर सेम हो, मतलब एक ही शहर से फ्लाई करना हो। शॉर्ट लॉन्ग वाले मिक्स नहीं हो सकते। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी तमाम हज की कार्रवाइयाँ, रजिस्ट्रेशन, अदायगी, ट्रेनिंग और दीगर मराहिल ऑनलाइन मुकम्मल कर सकते हैं, या बाज़ मराहिल के लिए पाकिस्तान में मौजूद होना ज़रूरी है? ट्रेनिंग बस ऑनलाइन आपको वैसे कोई वीडियो रिकॉर्ड मिल जाए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस बार बनवा दूँ, तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो जाते हैं। फ्लाई करने के लिए आपने पाकिस्तान आना है, जो गवर्नमेंट हज कर रहे हैं। दूसरों ने भी आना होता है, लेकिन प्राइवेट में तो ऑप्शन मिल जाता है ना, आपका टूर ऑपरेटर आपको दे देता है कि आप वहाँ से ऐसे आ जाएँ, वो सारा आप अपने टूर ऑपरेटर से पूछिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरकारी हज पैकेज बेहतर है या प्राइवेट हज पैकेज बेहतर है? जिसमें सब्र कर लो, दोनों बेहतर है। मैंने 35 लाख वाले हज प्राइवेट करने वालों को भी परेशान देखा है, और 12 लाख करने वालों को भी परेशान देखा है, और दोनों को नहीं भी देखा। तो मैं अक्सर इसमें सिंपल वे में ये कहता हूँ, अगर किसी ने 20 लाख रुपए से ऊपर वाला हज करना है तो प्राइवेट कर लो, 25-30 लाख वाला ए बी कैटेगरी का। और अगर किसी ने 10, यही जो गवर्नमेंट है, 13-14-15 लाख जो भी रेट निकला इस बार, तो फिर गवर्नमेंट ठीक है। मैं गवर्नमेंट करता हूँ, और बसें और खाना मैं इतना ख़ास यूज़ नहीं करता, गवर्नमेंट का अच्छा होता है। मैं टैक्सी और बाहर से होटलिंग कर लेता हूँ, मेरा 2-2.5 लाख रुपये ऊपर लग जाता है। मतलब मैं 14-15, इस बार 14-15 लाख रुपये में वो हज करके आया हूँ जो 30-30 लाख वाले भी नहीं करते।
सरकारी और प्राइवेट हज पैकेज में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? सरकारी सरकारी होता है, प्राइवेट का प्राइवेट होता है, कुछ खास फ़र्क नहीं होता। प्राइवेट वाले अपनी सारी मार्केटिंग करते हैं कि हम आपको हरम के करीब रहायशें देंगे, बस इसके अलावा उनके पास और कोई चीज़ नहीं है ऐसी। क्या सरकारी हज पैकेज में अपनी मर्जी के मकतब, सरकारी में कोई मकतब नहीं होता, सेम कोई चीज़ ऐसी मकतब मुंतखब किया जा सकता है। मकतब किस हिसाब से जा कह रहे हैं कि मैंने मीना में कहाँ रहना है या वहाँ कहाँ रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जो करती है मिनिस्ट्री करती है, सब के लिए इक्वल, कोई सिफारिश ये वो कोई चीज़ें नहीं होती। क्या सरकारी हज पैकेज में अपनी पसंद की रहायश, बिल्डिंग या दीगर सहूलियात मुंतखब करनी नहीं हो सकती? जो मिल गई बस उसी पे आमीन कहना है। और ये प्रॉपर निकात लिख के दिए जाते हैं, इस बार मैं वो भी पब्लिक करूंगा। बाद में जो लोग आगे शोर डालते हैं ना, ये नहीं वो नहीं हुआ, मिनिस्ट्री ने ये बैंक को निकात लिख के दिए होते हैं लाजिम, ये कि हदायत ये हमारे ये चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं भी हो सकती। इस बार मैं वो सारी पढ़ के भी सुनाऊंगा, बहुत सारे लोगों के शिकवे शिकायत दूर होंगे। क्या रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी हज पैकेज को प्राइवेट हज पैकेज में सरकारी हज पैकेज में तब्दील किया जा सकता है? ये प्री रजिस्ट्रेशन के बाद किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं, हो सकता है। पेमेंटों से पहले सब कुछ हो सकता है। अगर ख़ानदान के कुछ अफराद सरकारी और कुछ प्राइवेट हज पैकेज में मुंतखब करें तो क्या वो हज के दौरान एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते जी, सब अलग अलग होगा। इसी तरह याद रखें, महरम के बगैर कोई बहन ना जाए। अगर कोई जाती है ना, वो उसका हस्बैंड वहाँ से कामा होल्डर है, वहीं से हज कर रहा है सऊदी से, और ये कोई यहाँ से जा रहे हैं, सबकी रहायशें हर चीज़ अलग होती हैं। हज के दिनों में बाहर कहीं मिल लें, हरम मिल लें, ये वो बाकी कुछ सेम नहीं होता। इसलिए मैं सबको कहता हूँ महरम के बगैर कोई बहन हज ना करे। अल्लाह करे ये अमल में चीज़ें आ जाएँ, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरह हमारे कोई बहन भी चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन हुक्म तो यही है ये जो मुआविन बन के जाती हैं वो भी ना जाए, अल्लाह करे आमीन। पहली हज किस्त फर्स्ट पेमेंट कब तक जमा करवानी होगी? दूसरी आखिरी किस्त याद रखो, मई आगे चला ना, मई ये जून आ गया, आगे आ गया जुलाई, अगस्त की 13 से पहले पहले सारी चीज़ें क्लोज होनी है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की। इस पर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। समझ लें कि नेक्स्ट मंथ है आपके पास और अगस्त का आधा मंथ है, उससे पहले पहले सारी पेमेंटें जमा हो जाएंगी, सब का सब कुछ। इसलिए अपनी पेमेंटें रेडी रखें। ओवरसीज़ फार्म फिल करते एड्रेस कहाँ का लिखें, पाकिस्तान का या बाहर का? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। याद रखो, फिलहाल आपको जो एड्रेस मिल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के मिल रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए। तो जो मिल रही है यहाँ, आप जिस मुल्क शहर से भी हैं, बस उसका लिख दो, बाहर का लिखना कोई लाजमी नहीं है। और जो कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन, तो वो परेशान होते हैं कि वहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान के शहरों का आ रहा है डिपार्चर, तो जो हम अगर बाहर से कोई आने वाले हैं या हमारे एड्रेस बाहर के, तो वो क्या करें? तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप पाकिस्तान का लिख दें। इसी तरह जो वो कहते हैं ना मुस्तकिल पता और दूसरा पता, दो जो चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें भी पोस्टल एड्रेस लिख लिया करें। जैसे मिसाल आईडी कार्ड पे दोनों लिखे होते हैं, तो जिसमें जोन सा भी लिख लेंगे वो गुजारा चल जाएगा, आपको कोई फॉर्म शॉर्म ऐसी चीज़ आपके कोई रहाइश पे नहीं आनी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो भाई बहन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसको आपको पता है रजिस्ट्रेशन का तरीका भी आपको बता दिया है, अपनी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई वो देखने का भी तरीका बता दिया है। अगर किसी का उसमें कोई डाटा ऊपर नीचे हो गया, सही नहीं लिखा गया, आईडी कार्ड है या कोई भी चीज़ है, नॉमिनी कोई नहीं लिख पा रहा, या कोई किसी ने पासपोर्ट लिखना है या नहीं लिखना, वो तो फॉर्मेलिटी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अभी लिखना किसी ने लिख ले, नहीं तो नहीं। तो इसमें परेशान होने की वाली बात नहीं, सारी चीज़ें एडिट भी हो जाती हैं, ग्रुप के भी सेटिंग हो जाती है। इसी तरह किसी भाई बहन ने अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग कर दी है तो उसको भी परेशान ना हो, ये प्री रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट जब आपके ग्रुप बनेंगे उसमें आप सब दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, जो आप दोबारा जाके बैंकों से बनवाएंगे। कुछ पूछ रहे हैं बैंकों में रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगी, कुछ कन्फर्म नहीं। बैंक भी शायद इस तरह आपको ये पोर्टल लेकर रजिस्ट्रेशन करके दें, इस पर कुछ जा रहा है कि ये सारे काम ऑनलाइन ही होते रहें। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई ओवरसीज़ का और कोई। सबसे बड़ी बात ये रजिस्ट्रेशन ही करो, बाकी चीज़ें साथ साथ आती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे पैकेज का रेट क्या आना है, गवर्नमेंट पैकेज का रेट इस बार क्या आ रहा है, तकरीबन 13-14 के बीच में कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जो चीज़ें साथ साथ आती रहेंगी वो आपको बताते रहेंगे। ये सिर्फ ओवरसीज़ के कुछ क्वेश्चन थे, वो मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई ओवरसीज़ भाई बहनों के कोई क्वेश्चन हुए तो वो पूछ लीजिएगा, हमें अभी तक यही पूछे थे, उनके हमने आपको आंसर दे दिए, और हुए बता दीजिएगा, उसका भी आंसर मिल जाएगा। बाकी कमेंट में पूछ लिया करें, आसानी हो जाती है, फिर मैं अपनी टीम को बोलूँगा वो आपको उसका आंसर दे दें। तो तब तक दुआ में याद रखें, खूब रजिस्ट्रेशन अपनी भी करें, दूसरों को भी करवाएं, सबसे मुकद्दम हज को रखें। बाकी जितने भी फ्यूचर है, घर है, बच्चों की शादियाँ हैं, ये वो, ये ज़िंदगी के साथ चीज़ें चलती रहती हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि जो बार बार हज उम्रा करे हम उसको फ़क्र नहीं देंगे, तो फिर बात ही ख़त्म होगी। सबसे पहले ये फ़रीज़ा अदा करें, बाकी काम बाद के होंगे। तब तक दुआ में याद रखें। कहा सुना माफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।